अगेन स्वागत है भाई आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आप सभी को पता है वीडियोस में ऐसी लाता हूँ जो आपके काम की होती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो इस बार तो सब्सक्राइब कर लो। और ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ अपनी वीडियोस में। आज का टॉपिक होने वाला है भाई, देखो आप लोग अगर एग्जाम दे के आ चुके हो या फिर एग्जाम आने वाला है आपका, टेंस्ड हो, आप ये सोच रहे हो कि भाई एवरेज टाइम बहुत ज़्यादा है बच्चों का, वो बता रहा है कि इतने करके आया हूँ, वो बता रहा उतने करके आया हूँ, हाई हाई स्कोर अटेम्प्ट बता रहे हैं अपने। तो भाई ऐसा हर साल होता है और भाई इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। और एक्चुअल में चीज़ें हो क्या रही हैं वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना एवरेज स्कोर जा रहा है। क्योंकि लाइब्रेरी में या फिर जो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मेरे कांटेक्ट में जो अच्छे बच्चे मतलब पढ़ने वाले, उनका क्या एवरेज स्कोर बन रहा है काट पीट के। क्योंकि भाई अंदाज़ा लग जाता है, जीएस के क्वेश्चन आपको पता लग जाते हैं और इंग्लिश में वो क्वेश्चन आपको याद आ जाते हैं जो डाउट में हैं। जैसे कोई वोकैब का क्वेश्चन डाउट में है तो आप घर पे आके तुरंत देख लेते हो। और जो डाउट में नहीं है ना तो इंग्लिश में ये समझो वो सही ही जाएगा आपका। 90% से ज़्यादा चांसेस है सही जाने की। क्योंकि इंग्लिश में हमें वही याद रहता है जिसमें डाउट हो या फिर हमें याद ही ना आ रहा हो कि यार एक क्वेश्चन था वो समझ में थोड़ा नहीं आया था, याद नहीं आ रहा है ना, तो वो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। वरना आप अगर भूल गए हो क्वेश्चन करके तो वो ज़्यादा चांसेस है कि सही जाएगा आपका। ठीक है, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं भाई, एवरेज स्कोर कितना जा रहा है। तो भाई देखो मैं बताऊं, अगर एवरेज स्कोर की बात करें हम अभी तक जितनी शिफ्ट हुई है आपकी, तो देखो भाई एवरेज स्कोर ऐसे कैसे निकाला जाएगा। हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट या फिर इनके बीच में कहीं भी कोई भी शिफ्ट हो, उसमें सभी का स्कोर मिला के जितनी शिफ्ट है उनसे डिवाइड करूंगा तभी एवरेज स्कोर आएगा। अभी मैं एवरेज स्कोर थोड़ा मतलब जो भी बताऊंगा आप लोगों को लग सकता है भाई ये तो बहुत कम है, कुछ बच्चों को लग सकता है भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही चल रहा होगा। अगर मैं बताता हूँ भाई 130, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 130 बोलता हूँ मैं, 130 में जैसे ही बोलता हूँ, अगर आपका पेपर बहुत ईजी आया है तो आप अगर कह रहे हो मैं तो 135 करके आया हूँ, यार तुम तो ऐसे ही बता रहे हो। एक बच्चा भाई उसका पेपर थोड़ा मॉडरेट आया है, वो 120 करके आया, वो सोचेगा यार ज़्यादा बता दी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। इसीलिए भाई आपको यह चीज़ नहीं सोचनी है, ठीक है। तो पहले ये मैंने बता दिया आप लोगों को। तो देखो भाई मैं एवरेज अटेम्प्ट बता रहा हूँ। अब जिनकी हार्ड शिफ्ट है इसमें से भाई और कम कर लेना 3-4 क्वेश्चन, जिनकी इजी शिफ्ट है इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐड कर लेना। मॉडरेट शिफ्ट है वो कुछ मत करना, आपके लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि मॉडरेट शिफ्ट में कहीं ना कहीं जो मॉडरेट शिफ्ट होगी उसके बीच में ही लाई करेगा एवरेज। क्योंकि मानते हो ना आप, 3 आपके नंबर हैं, इजी मॉडरेट हार्ड, उनमें जो मॉडरेट शिफ्ट होगी उसी के इर्द गिर्द मतलब लाई करेगा आपका जो एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, हार्डेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट, ये किसी की बात पर यकीन मत करना अभी कौन सी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई करी है और वाकई में पेपर सही आया है, आपको फील हो जाएगा हाँ भाई सही आया था पेपर, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन उसकी लेना मत, ठीक है। अभी अफवाह उड़ रही है एवरेज स्कोर ज़्यादा आ रहा है, रिव्यू दे रहे हैं बच्चे, आप उनको देख रहे हो, पहली बात तो देखना ही नहीं है। रिव्यू दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि भाई मैं तो पूरे करके आया हूँ, इतना आसान पेपर था, इतना आसान। भाई इंग्लिश में 2 वोकैब जो आसान थी आपको याद थी, जो हॉल से बाहर आया जस्ट उसको याद रहती हैं, हाँ यार बहुत ईजी थी तो जो भाई 1 या 2 वोकैब ऐसी आई होंगी जिन्होंने कंफ्यूज किया होगा, उसमें अटक गया होगा, उसकी तो उसने बात ही नहीं करी। तो वो यहाँ पर ऐसा ऐसा हमें फील होगा यार ये तो बहुत इजी बता रहा था, हम जो दे के आए भाई वो तो कठिन था। और हम उसी चक्कर में कि भाई एवरेज अटेम्प्ट ज़्यादा जा रहा है, बच्चे ज़्यादा करके आ रहे हैं, उसी चक्कर में 2-3 क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे हम करके आए हैं जिनका हमें अता पता ही नहीं था, तो नेगेटिव में जाएंगे। वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि आप रिव्यू देख रहे हो, आप एक्सपेक्टेशन हाई लेके चल रहे हो, तो भाई आपको नेगेटिव में घुसना ही नहीं है। जो आ रहे हैं जितने आ रहे हैं उतने करके आओगे, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। एवरेज अटेम्प्ट जो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, मैं पढ़ने वाले बच्चों का बता रहा हूँ भाई, ठीक है, पढ़ने वाले को, ऐसे नहीं है कि भाई अभी तैयारी स्टार्ट करिए या फिर ऑन एंड ऑफ चल रहा है। भाई 115 से 20 जा रहा है स्कोर, ठीक है। अब 115 से 20 ये वो बच्चे हैं भाई जो सिलेक्शन की दम रखते हैं, जिनके मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर में 120 प्लस ही जा रहा था हर मॉक में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज तो भाई आप समझ सकते हो, ठीक है, कैटेगरी वाइज नहीं बता सकता मैं, यू आर कंसिडर करके चलो अभी के लिए, ठीक है। तो भाई 115 से 20, अब 115 मिनिमम, 120 मैक्सिमम,
इसके आसपास ही एवरेज रह रहा है बच्चों का जो पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप टोटल एवरेज निकालोगे, जितने बच्चों ने पेपर दिया होगा, भाई एवरेज 70 75 केवल इतना ही सही आएगा। ये मत सोचना मैंने इतना बता दिया, नहीं भाई, ये सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, ठीक है। और इस बार ये मत सोचना कि अभी आपने पेपर दे दिया, आप ये मत सोचना कि पेपर का लेवल इजी था या हार्ड था, कट ऑफ क्या जाएगी। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जैसा पेपर था लगभग वैसा ही है। लेकिन आप सभी को पता है कुछ शिफ्ट इजी भी हो जाती हैं, कुछ शिफ्ट हार्ड भी हो जाती हैं, तो उनका नॉर्मलाइजेशन होगा, बस इतना ही फर्क है। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर वाली चीज़ें टॉपिक्स आ रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, भाई मॉक टेस्ट अगर आप ढूंढ रहे हो कहाँ से लगाएं बेस्ट, आपको अफोर्डेबल और क्वालिटी भी मिल जाए, तो भाई आप प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले भी बता रखा है आपको, इसको डाउनलोड करोगे, इसमें बहुत सारे फ्री क्विजेस वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए, रीजनिंग के, इंग्लिश के नोट्स भी मिल जाएंगे और डेली करंट अफेयर भी मिल जाएंगे, उसका PDF भी मिल जाएगा डेली करंट अफेयर का। ऐसा शायद ही किसी ऐप में मिलेगा आपको, ठीक है। फ्री आपके जो लाइव टेस्ट चल रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट में जो फ्री हैं भाई उनको लगाओ। इसके बाद इनका जो पास है, प्रेप प्लस बोलते हैं उसे, वो केवल 299 में है और आई थिंक ये अफोर्डेबल है सभी के लिए। इसमें प्रीवियस ईयर, सेक्शनल, चैप्टर वाइज, फुल मॉक सारे ही आपके ओपन हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। और डिस्काउंट के लिए मैंने 299 में कब पड़ेगा आप लोगों के लिए, स्नैप 15 ये कोड आप यूज़ कर लोगे तो 299 में पड़ जाएगा, वैसे 400 का होगा लगभग शायद। तो आपको कोड बता दिया है स्नैप 15, इसको यूज़ करना मत भूलना। लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड हो देख सकते हो। तो भाई आपका मुझे लगता है डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई आपको मतलब ही नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और रिव्यूज़ में क्या बोल रहे हैं। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए भाई। अगर आपने वाकई में पढ़ाई करी है तो मेरी बात मानो, जैसा अगर आपका पेपर थोड़ा हल्का रहा है तो सारे ही बच्चों का उससे भी हल्का रहा होगा, मोस्टली बच्चों का मैं बता रहा हूँ, 99% बच्चों का, क्योंकि 1% ही बच्चा अच्छे से तैयारी करने वाला है, ठीक है। अपनी लाइब्रेरी में देख लेना आसपास कितने बच्चे सीरियस हैं, कितने बच्चे एक एक घंटे बाद बाहर निकल रहे हैं दोस्तों के साथ बातचीत करके, खा पी के दोबारा आ रहे हैं, फिर 1 घंटे बाद निकल रहे हैं, और कितने बच्चे लगातार बैठ के सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कर रहे हैं। बाहर वो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और दोस्त इनके ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो भाई 1% ही बच्चा ऐसा है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, अभी ये सोचो ही मत आपके कितना एवरेज स्कोर रहा है, क्या जा रहा है, क्या बच्चे करके आ रहे हैं। अगर आपने पढ़ाई करी है और आपको लग रहा है कि ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बढ़िया करके आया हूँ, और बाई चांस पेपर बिगड़ गया है, तो भाई बिगड़ गया है तो उसको आप या फिर दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन आप भाई आगे के लिए बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। आगे बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारे मौके हैं, तो केवल इसकी वजह से आप उन मौकों को खराब करना या ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने आपको एवरेज अटेम्प्ट बता दिया, ठीक है। और सेफ अटेम्प्ट मैं बोलूँ, अगर सेफ अटेम्प्ट मैं बोलूँ तो भाई आपके 40 से 45 के बीच में सेफ अटेम्प्ट अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो ठीक है इसमें। लेकिन आप नेगेटिव नहीं करना भाई, आपको 2-3 क्वेश्चन हो जाएं तो हो जाएं, इसके अलावा नहीं। तो भाई आप ये देख लेना बस, आपके अगर 42-43 क्वेश्चन हो गए और उसके बाद आपको डाउट वाले हैं उन्हें कर सकते हो। लेकिन भाई जो क्वेश्चन लग रहा है भाई ये करना चाहिए लेकिन आपको आ नहीं रहा, चारों ऑप्शन, भले ही वो इजी लग रहा हो कि यार ये तो मैंने पढ़ रखा है कहीं, लेकिन ऑप्शन ही उसमें ऐसे दे रखे हैं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ईगो पे लो ही मत। तो ये सारी चीज़ें थी भाई आज की वीडियो में, और आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना जो भी बंदे नए हैं। जय हिंद, जय भारत, अगली वीडियो में मिलता हूँ।